यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो एक्चुअली मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस टाइप का सर ने स्ट्रक्चर तो बताया होगा ना, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऐसा दिखता है ऑन पेपर। यस सर। ओके ओके, सो आज हम लोग पैरामीटर रेफरिंग करेंगे कि प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी कैसे जाते हैं और सेकेंडरी से प्राइमरी कैसे आते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट भी देखेंगे कैसा दिखता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो हियर you can see here a 2 core type of transformer है. So this is the supply voltage Bm sin omega t, Bm sin omega t, and goes through the binding in the core. So induced EMF E1, okay, this one E1, or this is E2, okay, and first binding source N1 turns, this is notation for turns, or this one N2 for secondary binding, turns ratio you can see here. Okay, so first is that you sir told you transformer efficiency as much as higher, actually approximate 95 to 96%, means that ki if you getting input kVA 1, you get the approximate output means kVA 2. So that means if you're saying that ki transformer efficiency is higher 96 to 98%, it means efficiency nothing but efficiency is the output upon input, output ratio between output upon input. Okay, so if efficiency is higher means output and input approximate same. So in the transformer you can see kVA1 equal to kVA2 approximation. So you can say that kVA1 equal to kVA2, first relation. Okay, second one ये आपने पढ़ा है जो E1 है वोल्टेज, वो द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी फ्लक्स एंड टर्न्स, इंड्यूस्ड EMF E1 इक्वल टू 4.44 F phi m N1, ये रिलेशन सर ने पढ़ाई है। यस सर। Okay, so you got it from here. So then E2 equal to 4.4244 F phi m and N2. So here difference between E1 and E2 nothing but only turns ratio. Okay, frequency is similar or flux is similar, then N1 for E1 and N2 for E2. So where we find out the ratio, so you got it the E1 upon E2 equal to N1 upon N2. Okay, fine. So first relation from that E1 upon E2 equal to N1 upon N2, and some regarding that, actually this is B1 upon B2, B1 upon B2. You can some author, actually some books are showing that B1 upon B2 exactly not this E1 upon E2 equal to B1 upon B2. So I am taking the two cases, case 1 and case 2. देखो यहाँ पे क्या है, सप्लाई वोल्टेज B1 एक्चुअली क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा सप्लाई आ रहा है वो उसको हम B1 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम B1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, B1। ओके, तो B1 जो सप्लाई आ रहा है उसकी वजह से हमें E1 मिला, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो इनके जो यहाँ पे वायर आ रहा है, यहाँ पे अगर इनका खुद का एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा, अगर ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो हम कह सकते हैं कि B1 अपॉन B2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 है। ओके फाइन। अगर यहाँ पे मान लो केस 1 में ये जो वायर है उसका एक खुद का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमें दे रखा है R1 एंड R2, तो इनके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, तो अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे E1 इक्वल टू V1 है, ठीक है, नहीं कह सकते ना। अगर यहाँ पे सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है V1 इक्वल टू E1 है, क्लियर है। ओके, सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि केस 1 में अगर वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं तो हम यहाँ पे
रिलेशन देख रहे हैं कि E1 इक्वल टू E2 नहीं है, ये V1 नहीं है। एंड केस 2 अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या किया मैंने, शॉर्ट सर्किट किया है, वहां पे हम वोल्टेज ड्रॉप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं E1 इक्वल टू V1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगी। वो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है कि KVA1 इक्वल टू KVA2 है, तो KVA1 का जो पावर होगा उसको V1I1 लिख सकते हैं। हेलो, आप लोग मतलब मुझे बताते चलिए कि समझ में आ रहा है, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो पूछिएगा प्लीज। अगर KVA1 है उसको हम लोग वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हमने नेटवर्क में पढ़ा होगा ना कि अपरेंट पावर को हम कैसे लिखते हैं, P1 × I1। ओके, एंड KVA2 को क्या लिखेंगे, B2 × I2। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है V1/V2 इक्वल टू I2/I1। फाइन। अभिषेक, एनीवन, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन हमें जो पैरामीटर रेफर करेंगे उसमें जरूरी है। ठीक है, और मुझे लगता है सर ने बताया भी होगा टर्न्स रेशियो कैसे किसके इक्वल होते हैं। हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? आगे से समझ में। यस सर। ओके, यस सो सर। यहाँ से एक रिलेशन, ओके, यहाँ से एक रिलेशन क्या निकल के आ रही है, V1/V2 इक्वल टू E1/E2। हम ये केस मान के चल रहे हैं कि वहां पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप था केस 1 का, वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट सर्किट मान ले रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट मींस यहाँ पे ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट है, तो ये V1 हो गया और ये E1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये चीज मान के चलेंगे, ये शॉर्ट है, ये चीज शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से V1/V2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू I2/I1 फ्रॉम दिस रिलेशन, दिस वन रिलेशन। ठीक है, इक्वल टू N1/R2। ओके, फाइन। सो अब यहां से हमें वोल्टेज के टर्म में वोल्टेज का रिलेशन, करंट का रिलेशन और EMF का रिलेशन एंड टर्न्स रेशियो का रिलेशन मिल गया है। बट एक चीज नहीं मिली है, जो है हमारा इंड्यूस्ड, सॉरी, ओमिक पैरामीटर। ओमिक पैरामीटर मींस आर, और कौन कौन से होते हैं, एक्सएल पढ़े होगे ना नेटवर्क में, XC एंड जेड, है ना। इनमें रिलेशन और मिल जाए तो हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा और हम रिलेशन समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम Z1 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I1 इक्वल टू V1/I1। ओके, और अगर हम B2 को लिखेंगे तो B2 क्या होगा, B2/I2 इक्वल टू Z2। ओके, सो फाइन, Z1 इक्वल टू V1/I1 एंड Z2 इक्वल टू V2/I2। तो हमें ये पता है कि B2 और I2 का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ I1 क्या है। तो यहाँ से हम देखो रिलेशन देखते हैं, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 है, तो यहाँ से B2 निकलेगा N2/N1 एंड इंटू V1। ओके, सिमिलरली हम करंट का देखते हैं, करंट क्या होगा, I2 इन टर्म्स ऑफ I1 N1/N2 इंटू I1। ओके, so these value V2 and I2 put in this equation, V2/I2 equal to Z2। So how to get this, I am here, V2 in terms of V1, so V1 क्या है, N1/N2, ठीक है, और I2 क्या है, I2 है N1 अपॉन, सॉरी, I2, ओके ओके, I2 N1/N2 इंटू I1। V2 हो गया हमारा, दिस इज करेक्ट ना? हेलो, दिस वन N2/N1 ना? ओके, जस्ट अ सेकंड। दिस वन N2/N1,
एक्चुअली B2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू V1 है ना। ओके, इक्वल टू Z2, इक्वल टू Z2। आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, Z2 इक्वल टू B2 अपॉन I2। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ B2 in terms of B1 and I2 in terms of I1। okay, so I am getting here Z2 equal to B1 upon I1 in terms of turns ratio। okay, so I am here writing this Z2 equal to B1 upon I1 into N2 upon N1 का whole square। okay, so I am here noting, you can see here this equation V2 upon I2 equal to Z2 equal to N2 upon N1 का whole square in terms into Z1। so you can see here, if I getting from the primary side means, actually I'm referring to primary side means Z1 side, so I'm getting here N1 upon N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2। ओके, अगर हम Z2 को एक्चुअली फॉर द एग्जाम्पल यू कैन सी हियर example 1, this is the two winding transformer and secondary side means this one N1, this is N1 and this is N2। okay, so here is the secondary impedance means resistance 4 ohm। so I want to refer this resistance in the primary side। actually this is some, one second, so this resistance okay, so ये 4 ओम रेजिस्टेंस जो है ना, हमें प्राइमरी साइड के लिए रेफर करना है, मतलब इस साइड लाना है, बाइंडिंग के फर्स्ट साइड, इधर इधर। ठीक है, तो हम क्या इस रिलेशन से कैसे निकालेंगे, Z1 साइड निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 4 मीन्स Z1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर into 4। okay, so you get from the 1 ohm, so here is the 1 ohm। okay, ये फाइन क्लियर हो रहा है, बताओ, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर हमें सेकेंडरी साइड पे हमें कोई भी रेजिस्टेंस या ओमिक इंडक्टेंस दे रखा हो XL XC और Z, अगर सेकेंडरी साइड दे रखा हो मींस इस साइड दे रखा हो, ठीक है, उसको अगर आप प्राइमरी साइड लाना है तो क्या करना है टर्न्स रेशियो का स्क्वायर करना है, और वो रेशियो कौन सा रहने वाला है, जिस साइड करना है उसको ऊपर रखना है, बाकी नीचे डिनोमिनेटर में किसको रखना है सेकेंडरी साइड को। अगर प्राइमरी साइड ला रहे हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा, अगर हम लोग सेकेंडरी साइड लाएंगे तो अगर अच्छा कोई हमें ये बताए इसका आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन 2 का, सॉरी सेकंड एग्जांपल का, ये 5 ओम है। अब हमें 5 ओम को प्राइमरी साइड है उसको हमें सेकेंडरी साइड लेना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, अगर समझ में आ गया तो। 20। जी हेलो, 20। आवाज नहीं आ सर रही है। 20 20 हाउ टू गेट द 20? okay, so you 20 means you put the na 2/1 का होल स्क्वायर
into 5. Okay, so here you got the 20 ohm. Okay, fine. So आप लोग समझ गए कि हमें प्राइमरी से सेकेंडरी जाना है तो क्या करना है. अच्छा, ओके. One more question. अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे हमें ये शॉर्ट दे रखा है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है, और यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज है, यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखा है, ठीक है. अब मुझे प्राइमरी साइड वोल्टेज चाहिए तो क्या आएगा, बताइए. बताइए. सर 2 वोल्ट, 20 2 वोल्ट. वोल्ट. 2 वोल्ट. अरे 4 वोल्ट लिखा है, 20 4 40 है. वोल्ट. 4 वोल्ट. 4 वोल्ट. ये सर 2 वोल्ट. 2 volt. So you can put the value in this equation, this one, ठीक है ना. So V1 upon V2 equal to N1 upon N2. N1 means 1, N2 equal to 2, ठीक है. So V2 value is 4 volt ना, तो 1 upon 2 into 4. So here cut it out, so equal to 2 volt. ओके. सो हमें बेसिकली क्या करना है कि जिस साइड का पूछा है उसका टर्न्स रेशियो ऊपर रखना है, ठीक है. और वोल्टेज में क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना है, n1 अपॉन n2 करना है. वो हमने रिलेशन देख लिया है, ठीक है. याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ सिंपल वे में. और हमें अगर इम्पिडेंस और ओमिक में से कोई भी वैल्यू चाहिए, आर, एक्सएल, एक्ससी और जेड, उसमें हम लोगों को टर्न्स रेशियो का स्क्वायर करना है जिस साइड पूछा है उसको ऊपर रख के. क्लियर है. ये एक बेसिक फंडा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है. अब मुझे एक चीज और बता दीजिए यहाँ पे. अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट जो है 1 एम्पियर दे रखा है, कितना, 1 एम्पियर, तब करंट से प्राइमरी साइड कितना होगा, बताइए. सर 2 एम्पियर. 2 एम्पियर मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हमें रिलेशन निकालना है तो वोल्टेज में क्या हो रहा था कि सिंपल वे में भी जैसे V1 कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन आ रहा था N1 अपॉन N2, E1 अपॉन E2, बट करंट में उल्टा है, I2 अपॉन I1. ओके. सो ये चीज आप बिल्कुल याद रखना कि जब भी हमें करंट का रिलेशन देखना हो वो हमेशा उल्टा रहेगा दोनों के. हम ये चीज यहाँ पे देख चुके हैं ना, KVA1 इक्वल टू KVA2 से. तो ये हमेशा मिस्टेक हो जाती है कि हम करंट को भी I1 अपॉन I2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. सो ये चीज फाइंड आउट करेंगे तो I1 अपॉन I2 क्या आएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू N2 अपॉन N1. फाइन ना. तो N2 क्या है, 2 अपॉन 1. तो I2 की वैल्यू यहां से क्या रखेंगे, 1. तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एम्पियर I1 की वैल्यू, ठीक है. क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना. याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली हो जाता है, ठीक है. अब आते हैं हम लोग सर्किट पे. देखिए ये एक 2 वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है वो ऐसे दिखेगा. अच्छा, दिख रही है इमेज, हेलो. यस सर. हाँ. तो यहां से क्या हो रहा है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, V1 सप्लाई वोल्टेज, ठीक है. उसके बाद R1 और JX1, और यहाँ पे कोर लॉसेस के टर्म दे रखे होते हैं RC और XM. ये सर ने बताया सर्किट. हेलो.
बताओ भाई, ये इक्विवेलेंट सर्किट सर ने बताया। हेलो। यस सर, लास्ट क्लास में। हाँ ठीक है, तो ये चीज के पैरामीटर से यूज टू रहना क्या है, R1 JX1 RC XM, इनके बीच में जो करंट जा रही है वो IC है, कोर करंट, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन करंट IM, और इनका जो ओवरऑल करंट है जो डिवाइडेड हो रहा है I नॉट डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स IC एंड IM। सो I नॉट इज द नो लोड करंट, ओके। और यहां से जो I2 डैश आ रहा है यहाँ पे, इन I2 डैश प्लस I नॉट का जो फेजर बनेगा वो I1 आएगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे I2 करंट जा रही है R2 JX2, और लोड, इनका लोड वोल्टेज V2 और EMF E2 एंड E1। सो दिस इज द exact equivalent circuit of two winding transformer. So first we find out the transformer equivalent circuit refer to LV side। LV side means जहां पे वोल्टेज ज्यादा रहेगा वो देखेंगे, ठीक है। हमेशा हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें N1 अपॉन N2, वो बस समझ लेना कि जहां पे वोल्टेज ज्यादा है उसको हमने HV साइड माना है, ठीक है। तो हमें जहां रेफर करना है उसकी टर्न्स रेशियो को ऊपर रखना है, ये चीज फाइंड आउट है। तो हम ये चीज देख के चलते हैं, इसको मान लेते हैं HP, ठीक है, और इसको मान लेते हैं LV, ठीक है, ओके। तो अब हमें पूरे ट्रांसफार्मर को हमें क्या करना है, एचवी साइड लाना है, मींस इस वाले सर्किट को, इस वाले पूरे सर्किट को एचवी साइड रेफर करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें इस सर्किट को इधर रिफर करना है। तो अभी क्या है कि इस पैरामीटर से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एचवी साइड है ना। तो एचवी साइड हम लोग क्या करेंगे, V1 लेके चलेंगे। क्लियर है? R1 JX1 RC XM और I नॉट, ओके। तो ये चीज तो जो यहां तक है वो हमारी सिमिलर है, बिकॉज ये एचवी साइड तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब हम एलवी साइड को एचवी साइड ला रहे हैं, तो हमारा रिलेशन मैंने क्या बोला था, इन टर्म्स ऑफ E1, सॉरी, यहां से जो E2 आएगा वो E2 यहां पे बन जाएगा E2 डैश। एक्चुअली हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, कहां पे, LV साइड को ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो जो नोटेशन है वो E2 है, बट वो प्राइमरी साइड आ रहा है तो वो टर्म बदल जाएगा ना, वो बोल जाए, उसको बोलेंगे E2 डैश, क्योंकि हम HV साइड आ रहे हैं। तो E2 को हमने E2 डैश बोला, तो E2 डैश हमें बताओ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, बताओ, जो E2 डैश है वो क्या होगा। अगर हम प्राइमरी साइड ला रहे हैं, रिलेशन बताओ, आप लोगों को समझाया था मैंने अभी, कोई भी बताओ। बोलो भाई। यार बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा फिर? हम्म, हमें इस वाले वोल्टेज को प्राइमरी साइड ले जाना है, तो क्या बोलेंगे? बताओ भाई, अभिषेक, कोई भी बताओ। अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि ये सर टर्न्स N1 by रेशियो N2 into V1, वन वन बाई, N1 by नो N2 एक्चुअली into टर्न, हाँ N1 N2 टर्न्स दे रखे हैं ना, तो बताइए क्या होगा, N1 by N1 by N2 into V1, इंटू V1, V1 नहीं होगा। एक्चुअली हम देखिए, जब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो हम ईएमएफ में रिलेशन देखेंगे ना, V1 में रिलेशन क्यों देखेंगे? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली मैंने जो पिछले पिछले में ये बताया था ना, देखो यहाँ पे जो रिलेशन निकाले थे, ये रिलेशन याद रखो, ये रिलेशन याद रखो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड।
ये जो रिलेशन है ये E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, तो E1 अपॉन E2 मीन्स E1 ये रहा, E2 ये रहा, है ना। तो जब हम EMF में रिलेशन लगा रहे हैं तो EMF में रिलेशन क्या आएगी, वो E1 और E2 आएगा ना। हमने तो ये बोला ही नहीं कि वो B1 और B2 से, B1 और B2 आइडियल केस माना है जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तब वो इक्वलिटी आ रही है, बट उस सर्किट में तो हम पूरा एग्जैक्ट चीज ले रहे हैं ना। R1 कंसीडर किया, X1 कंसीडर किया, RC XM सब कुछ कंसीडर किया, तो हम ये B1 और E1 इक्वल होगा ही नहीं, तो वो चीज बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, जैसे E2 डैश का आ रहा है ना, और रिलेशन किससे बने, E2 डैश कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना। E2 डैश जो है प्राइमरी साइड का कंसीडर किया ना, मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, समझ रहे हो ना। तो हमारा रिलेशन E2 से बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा E2। तो मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअली। ये जो टर्म है इसको मैं, एक सेकंड थोड़ा वो हो गया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम प्राइमरी साइड रेफर कर रहे हैं इस चीज को, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं जो E2 है वो LB साइड है, अब मुझे इसको यहां लाना है, तो अब जो यहां आ जाएगा तो मैं उसको नाम दे रहा हूं E2 डैश, ठीक है। अब ये E2 की वैल्यू बताओ मुझे इन टर्म्स ऑफ टर्न्स रेशियो, तो वो क्या निकल के आएगी, E2 E2 डैश E2 डैश अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, यही तो आएगा। उस वक्त जो हमने पहला रिलेशन निकाला था क्या आया था, E2 डैश अपॉन E2 इक्वल टू, अब देखिए LB साइड HB साइड चाहिए ना, तो इसके टर्न्स रेशियो में ऊपर रखने हैं, मैंने यही बोला था N1 अपॉन N2। क्लियर है? बताओ भाई, ये चीज क्लियर हो रही है? तो यहां से E2 यस डैश जो सर। है, हाँ E2 डैश जो है वो क्या आ रहा है, N1 अपॉन N2 इंटू E2, ठीक है। अच्छा, और हम लोग जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे उसमें रिलेशन क्या था, E1 और यहाँ पे था E2। जब हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे और इनके टर्न्स रेशियो N1 N1 और N2 दे रखे हैं, तो इसमें रिलेशन बताओ E1 क्या आएगा, बताओ भाई E1 क्या आएगा इसमें। ये चीज आएगी जो मैं लिख रहा हूं, क्यों भाई। यस सर। हाँ, तो अब यहां से एक चीज नोटिस करो, ये जो टर्म है वो इसके इक्वल दिख रहा है, ये वाले दिख रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तब हम ये बोल सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 डैश है। तो मैंने यहां पे देखो नोट किया है E1 इक्वल टू E2 डैश, एक सेकंड यार, हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, तो हम कहाँ थे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो ये रिलेशन दिख रहा है, अम,
सो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो, यस सर, हो रही है। ओके। सो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब हम E2 को E1 साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस LB HB साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो ये रिलेशन निकलेगी पहले, फिर देखेंगे E1 जो है E2 डैश के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने E1 और E2 डैश को इक्वल कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें R2, अब ओमिक पैरामीटर को हमें रेफर करना है, तो R2 जो है, R2 सेकेंडरी साइड है, मींस LB साइड है। अब हम प्राइमरी साइड मींस HB साइड ला रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं R2 डैश। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या वैल्यू होगी, बताओ भाई। सर N1 by N2 square R2. क्लियर है ना? Yes ओके, sir, yes. सो ओके, आई एम नोटेड हियर R2 डैश इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इनटू R2, और similarly you can see x2 dash equal to j n1 upon n2 का whole square x2. Okay, what about the I2 बताओ भाई, I2 की वैल्यू क्या होगी? ये दिस वन I2, अगर हम इसको प्राइमरी साइड मींस HB साइड ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? दिस टर्म ना, I2 सर इक्वल I2 टू इक्वल टू N2 by N1 N1 into I1. I1 एक्चुअली कनेक्टेड दिस, देखो this is similar na, in primary HB side this is similar na, connected to this one, so this is the I2 dash na, not this one as I1, this one is I1 is the part of I2 dash and I0. Okay, so how can you say that this is I1? Actually connected this LB circuit from the I2 dash. Okay, so in terms I2 equal to I2 equal to I2 dash in when you find out the in HB side. Okay, so one second. So okay, so I2, this I2 at LB side, when we find out refer to HB side, so this I2 convert into I2 dash. Okay, I2 dash, so I2 dash nothing but N2 upon N1 into I2. फाइन ना, ये चीज क्लियर हो रही है? बताओ भाई। सर एक बार और बता दीजिए। ओके, क्या बताना है बताइए। एक्चुअली हम ये क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये हमारे पास HB साइड है, ये LB साइड, ठीक है। अब हम LB साइड को जो है HB साइड, देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू HB साइड, मींस HB साइड हमें पूरा सर्किट लाना है, ठीक है। तो अब हम LB को अगर HB ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट ले जाएंगे ना, ये वाला, ये तो ऑलरेडी HB साइड है ही, समझ रहे हो? पहली चीज ये समझो। अब हमें क्या करना है, अब हमें LB को HB साइड लाना है, तो मतलब यहां तक तो हमारा डायग्राम जो सर्किट है वो सेम रहने वाला है। देखिए R1 JX1 और RC XM1 I2 डैश, दिस वन I2 डैश और E1 तो यहां से हमारा डायग्राम HB साइड है ही ऑलरेडी, है कि नहीं? ये बताओ, ये क्लियर हुआ?
बताओ भाई। यस सर, यस सर। हाँ, अब ये एलबी साइड को हमें एचबी साइड लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पैरामीटर को एचबी साइड ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर एलबी साइड I2 था, अब वो एचबी साइड पहुंचेगा तो वो टर्म बदल जाएगा ना, तो मैं उसको नाम दे रहा हूँ I2 डैश। क्या नाम दे रहा हूँ? I2 डैश। I2 है तो I2 डैश, R2 है तो R2 डैश, और X2 है तो X2 डैश, H V2 है तो V2 डैश, एंड E2 है तो E2 डैश। यही चीज तो की है, देखो यहाँ पे देखो, E2 डैश किया, R2 डैश किया, X2 डैश किया। क्लियर है ना? ये क्या है, एचबी साइड पैरामीटर हो गए, पूरा एचबी साइड पैरामीटर हो गया टोटल। क्लियर है? अच्छा, जब हमने क्या किया, फर्स्ट मैंने क्या उठाया, मैंने कहा ईएमएफ को कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट कर दिया पूरा, और मैंने उसको नाम दे दिया E2 डैश। तो E2 डैश यहीं पे तो कनेक्ट होगा, सर्किट तो यहीं से चालू हो रहा है ना। I2 डैश यहां तक तो क्लियर है, समझे? बताओ भाई, ये चीज क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो सर्किट है मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये यही चीज तो की है मैंने यहाँ पे। ये देखिए, बस इसको यहाँ उठा के एचपी साइड ले आया, तो वो टर्न्स रेशियो के इक्वल आएगा ना, जो टर्न्स रेशियो है उसका रिलेशन बना देंगे तो आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? को कहाँ पे फंस रहे हो ये बताइए। हेलो, बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही है? सर योर वॉइस इज लैगिंग। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस सर, योर वॉइस इज लैगिंग अ लिटिल। 1 सेकंड। हेलो, यस सर। अभी आवाज सही आ रहा है? यस सर, यस सर, नाउ इट इज क्लियर। हाँ, तो मैं, ये चीज क्लियर हो रहा है ये बताओ पहले, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एचबी एलबी साइड को एचबी साइड लाना है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया एलबी साइड को एचबी से। तो यहाँ तक तो हमारे सेम पैरामीटर आएंगे क्योंकि वो एचबी साइड ऑलरेडी है। अब एलबी साइड को एचबी साइड लाना है, तो अभी ये पैरामीटर चेंज हो गया ना एलबी साइड के। ठीक है, तो एलबी साइड जो टर्म E2 था उसको हमने एचबी साइड E2 डैश मान लिया है। क्या मान लिया है? बताओ भाई। E2 dash हाँ, तो ये E2 डैश क्या होगा इन टर्म्स ऑफ E2, क्योंकि E2 E2 ही तो है एलबी साइड, तो E2 डैश क्या होगा? E2 डैश होगा N1 अपॉन N2 इंटू E2, यही तो होगा। सिमिलर वे में मैंने करंट को माना है, करंट को क्या माना है, करंट को माना है मैंने I2 डैश एचबी साइड। तो एलबी साइड I2 था, तो I2 डैश क्या होगा? N2 अपॉन N1 इंटू I2। क्यों? यस सर।
हेलो हेलो Yes, sir. हेलो यस Yes, sir. सर You are समझ में audible. सर आ गया हेलो Yes, sir. You are audible. बताओ भाई, आगे बढ़ें। Yes, sir. ये चीज क्लियर हो गई? यस सर ओके। सो अब मुझे एक चीज और बता दो, यहाँ पे ये एक्स जेड एल है, वो जेड एल की वैल्यू क्या होगी अगर हम एच बी साइड ले जाएंगे उसको? ZL dash. N1 upon N2 whole square ZL क्लियर है? तो Yes, sir. यस सर ये तो यस फाइनली जो हमारा, हाँ, फाइनली जो हमारा पैरामीटर है वो निकल के आ गया एच बी साइड। अब सिमिलर वे में हमें एल बी साइड चाहिए। मान लेते हैं कि जो पूरा सर्किट है वो हमें एल बी साइड प्रिपेयर करना है, तो वो चीज आप लोग करके देखिएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे फिर। ये चीज क्लियर हो रही हो तो समझे, बताइए मुझे। यहाँ तक क्लियर हो? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके आगे का एल बी साइड आप लोग करके देखिएगा, मुझे बताना फिर कि एल बी साइड मुझे रेफर करना है इस सर्किट को, इस वाले पूरे सर्किट को जो है एल बी साइड रेफर करना है। तो एल बी साइड में ये पैरामीटर सेम रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है? इसमें कुछ डाउट है? Clear, sir. ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। कल कितने बजे है लेक्चर? Sir, 4 to 5. ठीक है, कल आप एल बी साइड करके आइएगा, ठीक है? Okay, sir. ओके। Okay, thank you, sir. एक सेकेंड, अटेंडेंस। ठीक है।